आज कठिनाई क्या हो गई है कि अभिभावक दोनों जॉब काम करते हैं, बच्चे कृष में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। उन पर जो हमारे प्राचीन समय में हमारी दादियां, हमारी नानियां बच्चों को पास बिठाया करती थी, संध्या के समय बोध कथाएं सुनाया करती थी, और जाने अनजाने उन बोध कथाओं के माध्यम से जो संस्कार आते थे वो आत्मसात हो जाते थे, नस्खत हो जाते थे। मैं आपको बताऊं, आज भी, आज से करीब 40 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे पास बैठा करके रोजाना संध्या के समय पावड़े बुलाते थे, और वो उस समय का जो कंप्यूटर में फीड हुआ है। एक पावड़ा आपके सामने दोहराता हूँ, आप पकड़िए मैंने क्या बोला। 15 का 15, 15 दूना 30, 45 चौका, हाथ बाण पिछंतर सगड़ा नहीं हुआ पतलोती अंटी बिया नौ पैतिया ढबलक 150। ये मैंने 15 का पहाड़ा बोला, ये 40 वर्ष पहले इस कंप्यूटर में गया था। अभी भी बटन दबाओ, उस समय ऐसे ही नहीं। तो आज जी अपेक्षा है, अभिभावकों का ये दायित्व है कि वे अपनी भावी पीढ़ी के संस्कार के निर्माण के लिए समय का नियोजन करें। जी केवल डिग्रियां थमाने से, ऊंची बड़ी महंगी स्कूल में भर्ती करने से नहीं होगा काम। उसके लिए अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा, धर्मगुरुओं को भी आज के युगानुकूल कार्यक्रम लाने होंगे, और सरकारों को भी हमारी युवा पीढ़ी को कैसे अवसर मिले उसके लिए उन्हें भी रास्ते तलाशने होंगे। आचार्य जी, भारत के कुछ न्यूज़पेपर्स में मैं देख रहा था कि आप अगले सप्ताह में यूनाइटेड नेशंस में योगा दिवस पर संदेश देंगे। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे अमेरिकी नागरिक हम लोगों से ये बात पूछते हैं कि योगा तो हिंदू धर्म से या भारतीय धर्मों से जुड़ी हुई एक विधा है। उस बारे में आप हमें बताइए कि क्या ये सही है या? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि धर्म भी जो है, जैसे मैं जैन मुनि, मैं बताऊं आपको, अगर मैं जैन धर्म के यम नियमों की चर्चा करूंगा तो आप खुद क्या उठेंगे कि ये तो वे ऑफ लाइफ है, जी ये तो जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की कला है। और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर से संबोधित किया था, 21 जून सन 2015 को। उस जी समय की तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा जी मुझे लेके आई, और उस समय के यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी, पूज्य गुरुदेव, और मैंने निवेदन किया था तब कि योग हमारी कितनी प्राचीन विरासत है, इसको किसी धर्म से जोड़ना, हिंदू धर्म से या उससे, ये अन्याय होगा। मैं बताऊं आपसे, इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं अभी, है ना। जी 24वें भगवान महावीर है, पहले भगवान ऋषभ है। मैं आपको कहता हूं, ऋषभ से लेके महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। अब वो जी प्रतिमा आज तो नहीं गढ़ी गई है, सैकड़ों वर्ष पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं। तो ये हमारा एक, मैं कहूंगा, स्वस्थ, हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए जो एक जीवन शैली होनी चाहिए, उस जीवन शैली का एक अंग है, जिसको आप ध्यान कह सकते हो, योग कह सकते हो, प्राणायाम कह सकते हो। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि क्या थे, वो केवल आध्यात्मिक ही नहीं, वो मनोवैज्ञानिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। और मैं अनेक बार कहता हूं कि वैज्ञानिक लेबोरेटरी में बैठ करके उपकरणों के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं, और महापुरुषों ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला, और उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज आप कैसे नकार सकते हैं। मैं बताता हूं आपको, चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आप उसे उत्तांग पाद आसन, पवन मुक्तासन जो है कराइएगा, वो बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएगा, है ना। बहुत सी ये, मैं अगर आपसे बात करूं, क्योंकि कारण क्या है, मूलतः हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे ग्लैंड्स जो हैं, जी उसके जो हार्मोन्स जो हैं वो हमारे नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और ये जितने भी आसन प्राणायाम है ये साइंटिफिक है, जी ये कोई क्रियाकांड नहीं है। उनके माध्यम से वो कैसे ग्लैंड्स जो है उसके हार्मोन्स प्रभावित हो, और जिससे कि हमारा जीवन स्वस्थ और सुखी बने, आनंदमय बने। आयुर्वेद में वात पित्त कफ की बात कही गई, कहा गया कि सम दोष है, समाग्नश है, सम धातु मलक क्रिय।
ये तीनों जब सम रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। ये आसन, प्राणायाम, योग जो है, ये हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, हमारे भीतर पॉजिटिविटी पैदा करता है, सकारात्मक सोच पैदा करता है, और सोच के आधार पर ही तो व्यक्ति बनता है। आज लेकिन क्या सोच लेकिन आचार्य जी एक बात बताइए, आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई महापुरुषों की बातों में बहुत दम होता है और ये योगा के बारे में बोला, लेकिन आज आप देखोगे कि हर चौथा गुरु सलाखों के पीछे है, और उस वजह से जो सच्चे महापुरुष हैं, सच्चे ज्ञानी हैं, उनकी भी साख पर आंच आई हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका देखिए, मैंने पहले ही ये बात बोल दी थी कि आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है। ये कठिनाई कहाँ आ रही है? जब हम धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ते हैं। आज जिन धर्मगुरुओं का दायित्व होना चाहिए अध्यात्म के विकास का, वो आश्रमों का आकार बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जब आप अध्यात्म को छोड़ करके आश्रम का आकार बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाओगे, हमारी संस्कृति ने तो देखिए शुरू से ही संतुलन की बात कही है। आप उपनिषद को पढ़िए, उसमें कहा गया पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म ने अर्थ और काम को नकारा नहीं है, उसको भी स्वीकार किया है, पर यह अवश्य कहा है कि जहां पर संतुलन होता है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष में, आज विकृतियां क्यों पनप रही है कि आदमी धर्म और मोक्ष को बुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगा रहा है। चाहे आप उपनिषद पढ़ लो, भगवत गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए लीक से हटके इसका अर्थ किया इस श्लोक का। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। धर्म भौतिक, एक सेकंड, धर्म भौतिक विकास का विरोधी नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन में वरदान बनता है, नहीं तो अभिशाप बन जाता है। तो वो सब पर लागू होता है। धर्म गुरुओं का दायित्व है कि वो सच्चे मायने में कंचन और कामिनी के त्यागी बनकर के वो आध्यात्म की दिशा में खुद भी जाए और अनुयायियों को लेके जाए। वहां पर जो है विकृतियां नहीं पनपेगी, और अध्यात्म का रास्ता छोड़ करके इस भौतिक चकाचौंध के चक्कर में पड़ेंगे तो विकृतियां अतीत में भी हुई है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं हुई है। लेकिन ये बताऊं राजीव जी, मैं इतना संशोधन जरूर करना चाहूंगा, आज भी अच्छे लोग ज्यादा है, लेकिन कठिनाई क्या होती है, अच्छे लोग संगठित नहीं होते हैं, बुरे लोग जल्दी संगठन बना लेते हैं, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो संगठन बना करके सारी चीजों को प्रभावित करते हैं। आप गिनती की अंगुलियों पर गिने उतने से लोगों को छोड़ दीजिए। मैं ये कहूंगा कि आज भी अच्छे लोगों की हर क्षेत्र में कमी नहीं है, पर 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं हर फील्ड में जो पूरे उस फील्ड को बदनाम करा डालते हैं।